अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी पहली ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे इस फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। तो अभी का नया अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूँ डेली वेजर्स के रिगार्डिंग। अभी नई एक इन्फॉर्मेशन आई है डेली वेजर्स के रिगार्डिंग, उस पर मैं एक वीडियो क्लिप आपको दिखाने जा रहा हूँ। चलते हैं इस वीडियो क्लिप के ऊपर। वही असेंबली के अंदर यूसुफ तारिगामी साहब ने एक अहम आवाज जो उठाई है वो आशा वर्कर्स को लेकर के उठाई है, और उसके अलावा जो ड्राइवर साहिबान है उनके हक में जो है आवाज उठाई है, और उसके साथ आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं उनके लिए उन्होंने आवाज उठाई है। और खास इन्होंने एजुकेशन महकमा जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है उस के लिए भी इन्होंने जो है आवाज उठाई है। जो आंगनवाड़ी है या फिर आशा वर्कर्स है वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके लिए आपने सदन के अंदर भी जो है वो बात रखी, क्या कहेंगे उसमें? बार बार हम मांग करते रहे हैं और ये बड़े मुद्दे हैं मेरे लिए। जहाँ तक वर्किंग क्लास का ताल्लुक़ है हमारे रियासत में, उनके साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी है। और पूरे मुल्क में जो लेबर कॉन्फ्रेंस हुई है इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, वहाँ उन्होंने तजावीज़ दी है, रिकमेंडेशंस भेजी हैं। क्या ऐसे वर्कर्स को, चाहे वो आंगनवाड़ी ICDS में काम करने वाले हेल्पर्स, वर्कर्स, आशा वर्कर्स, NHM में और काम करने वाले, मिड डे मील में काम करने वाले, या इसी तरीके से जो ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, या इसके साथ ही जो लेबर डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए लोग हैं और जो कंस्ट्रक्शन के इदारे में काम करते हैं, मुख्तलिफ चाहे हाईवेज़ बन रही है हमारे इस खिते में या और प्रोजेक्ट्स, हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, ये फैसला, ये तजवीज़ दे दी है कि इनको वर्कर का दर्जा मिलना चाहिए और मिनिमम इनको 26,000 रुपये तनख्वाह मिलनी चाहिए, वेजेस मिलने चाहिए। ये लेबर कॉन्फ्रेंस ने तजावीज़ दी है। और इसके अलावा जो हमारे मुल्क में इस वक्त मिनिमम वेजेस एक्ट है, उस स्लैब के मुताबिक यहाँ के वर्कर को, चाहे वो डेली वेजर है, कैजुअल लेबर है, एडहॉक पर काम करने वाला है, ICDS वर्कर्स हैं, NHM वर्कर्स हैं, वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, और उनको भी वो वेजेस मिलती नहीं है उस स्लैब के मुताबिक। हद दर्जा अफसोसनाक है। और इसके अलावा अगर आप अभी भी जायज़ा लेंगे, मैं मशवरा दे दूंगा कि आप उसका मुताला कर लें, जो मिनिमम वेजेस एक्ट जो स्लैब मुकर्रर हुआ है UT लद्दाख ने, उससे भी कम है जम्मू कश्मीर में। कल तक वो हमारा हिस्सा थे, एक साथ थे हम। आज उनका जो मिनिमम वेजेस है वहाँ के वर्कर के लिए ज़्यादा है, जम्मू कश्मीर में कम है। किस कदर ये नाइंसाफ़ी है। और अभी मैंने ये भी सवाल उठाया, जो मिड डे मील स्कीम, उसमें जो कुक हैं वो 1,000 रुपये पे काम कर 1,000 पर, आज मुझे बताइए कि क्या वो बेकारी हैं? एक सवाल है मेरा। और इसीलिए मैंने आज, चीफ मिनिस्टर साहब मौजूद थे, वो फाइनेंस के भी इंचार्ज हैं, मैंने उनसे ये कहा, क्या मुतालबा किया कि कम से कम कुछ दरीचे खोलिए। ये जो काम करने वाले लोग हैं, कामगार हैं, उसमें किसान भी शामिल हैं, उसमें जर्नलिस्ट कम्युनिटी भी शामिल है, उसमें जो भी मजदूर हैं वो शामिल हैं, छोटे मुलाजिम शामिल हैं, उनके लिए भी कुछ करो। एक जीना चाहते हैं। एजुकेशन के बारे में तफसीलन बात की हाउस के अंदर, और ख़ास तौर पर मैंने यही कहा कि जो हमारे असातिज़ा हैं, जो सरकारी स्कूलों में काम करने वाले हैं, पिछले कई सालों से उनकी DPC नहीं हुई है उनके प्रमोशन के बारे में। उनका कंसर्न है, बड़ी कम्युनिटी है वो। और इस तरीके से जो कंट्रैक्चुअल काम करने वाले वहाँ टीचर्स हैं, उनको भी टेम्पररी दर्जे पर रखा गया है, वो रेगुलराइजेशन की मांग करते हैं। और साथ ही साथ जो उनको माहाना मुशावरा ऑनरेरियम दिया जा रहा है वो बहुत कम है, 25,000। हमने मुतालबा किया था ये आगे बढ़ाया जाए, जवाब मिला सरकार को, मरकजी सरकार को भेजा गया है। बहरहाल, और आज मैं ये बताऊंगा, जहाँ तक प्राइवेटाइजेशन का, प्राइवेटाइजेशन है क्या? यानी बाजार में बेचने वाली चीज़। आपके पास पैसा हो ज़्यादा फीस देने का, आपका बच्चा रंगीन स्कूल में जाएगा, और अगर आपके पास फीस है, पैसा है, तो आप बड़ी बड़ी किताबें, मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें। मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या इन पर कंट्रोल नहीं रहेगा? ये जो तालीम है, एजुकेशन है, विजडम है, ये अमीरों के लिए, रईसों के लिए ही नहीं होनी चाहिए। ये जो मेहनत करने वाले लोग हैं, मिडिल क्लास का, गरीब लोग, मुख्तलिफ जगहों पर काम करने वाले, छोटी आमदन वाले, वो कहाँ जाए? क्योंकि वो बड़ी फीस अदा नहीं कर सकते। और आज भी मुझे बताइए कि एक तो ये हुआ, और दूसरा उनका सिलेबस क्या है? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पढ़ाते क्या है वहाँ।
गाँवों में प्राइमरी स्कूल हो, 8वीं जमात का स्कूल, कभी एक बोर्ड होता है, कभी दूसरा बोर्ड होता है, अब हाई स्कूल भी है, कोचिंग सेंटर्स भी है। यार उनका जायज़ा तो ले लो, उन पर सुपरविजन होना चाहिए सरकार का, ताकि वो देख ले कि सिलेबस क्या पढ़ाया जाता है, ये देखा जाए कि वो जो उनका चाल चलन है, उठना बैठना, तालीम का मेयार महफूज रखने का, वो है क्या, वहाँ के टीचर्स का वेजेस क्या है। मेरे कहने का मतलब ये है कि तालीम को बाजारी चीज़ ना बनाया जाए। तालीम रईस के लिए ही नहीं, तालीम आम मेहनत करने वाले के लिए भी ज़रूरी है। और इसलिए मैंने कहा कि आज टीचर्स हैं, शिकायत है, वो अपने बच्चों को भी प्राइवेट स्कूल में दाखिला देते हैं, टीचर सरकारी स्कूलों में, लेकिन बच्चों को देख वो इस वजह से क्योंकि खुद उन्हें मालूम है कि सरकारी स्कूल में आप तालीम नहीं है, छोड़ रहे हैं हमारे बच्चे बच्चियाँ जो भी अफोर्ड कर सकते हैं वो सरकारी स्कूल में जाते हैं। इस अनहेल्दी ट्रेंड पर रोक लगनी चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। अभी का नया अपडेट था डेली वेजर्स के रिगार्डिंग, जिसमें बताया गया है ये जो डेली वेजर्स है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स आते हैं, लाइक कुक्स आते हैं, वीडीजी मेंबर्स आते हैं, कंट्रेक्चुअल टीचर्स आते हैं, कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स आते हैं और बाकी एसपीओज आते हैं, इनको रेगुलराइज करना चाहिए। तो ये भी का नया अपडेट था। अगर वीडियो पसंद आया होगा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा इस चैनल को, और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।